मेरी शादी होने से पहले मेरी सास मुझे अपने साथ मेरी शादी का जोड़ा दिलाने बाजार लेकर गईं। बाजार में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गईं। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनकर मेरी सास मुझे आवारा बदचलन कहने लगी और मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर चली गईं। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब किसने किया है। मैंने इस बच्चे को जन्म देने का सोचा। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म देने का समय हुआ तो डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे के पिता का क्या नाम है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि मैं हूं इस बच्चे का पिता। मेरा नाम रितु है। मेरे पिताजी हवाई अड्डे पर नौकरी करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। जो लोग अच्छे पालन पोषण में पलते हैं, जीवन उनका इम्तिहान लेता है। मेरी माँ पिताजी से कहती थी कि लड़कियों को ज्यादा छूट ना दिया करो। अपनी लड़कियों से ज्यादा लाड प्यार करते हो, ये अपनी ससुराल में कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगी। लड़कियां ससुराल में जाकर अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। जब तक मेरी बेटी अपने बाप के घर में है तब तक इनको डांट भी नहीं सकता कोई, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में थी। भैया की शादी हो गई थी और भाभी के आने से घर में बहुत रौनक थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सुना था कि वो अपनी बहन की तलाश में आया है। उसने कपड़े बेचने की दुकान खोली थी। जब मैं स्कूल जाती तो वो मुझे देखता और मुस्कुराता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार मैंने सोचा कि मैं इसकी शिकायत अपने पिताजी से करूंगी। फिर मैंने सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा मुझसे कुछ कहता है। वक्त यूं ही बीत गया। लड़के को आए हुए 3 साल हो गए। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहती। कुछ लोग उसको बहुत बुरा भला कहते और कुछ मोहल्ले वाले उसे निकालने को कह रहे हैं। इसी वजह से उसने अपनी दुकान नहीं खोली। मेरी बड़ी बहन शालू किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी दीदी अपनी जिद पर थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे। जब मेरी दीदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मेरे पिताजी मान गए। तभी मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि मैं आपसे इसीलिए कहती थी कि आप अपनी बेटियों को ज्यादा सर पर न चढ़ाओ। अगर आपका थोड़ा सा भी डर होता तो शालू ऐसा कभी नहीं करती। पिताजी बोले, मैं सब इसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। कल को वो लड़का इसको क्या खिलाएगा और क्या पिलाएगा। उसके तो घर वाले उसे रखना भी नहीं चाहते। कल को लड़के ने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने अब ये सोच लिया है कि अब मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। अब हम कब तक इंतजार करेंगे। बचपन से ही बच्चों के रिश्ते तय हैं। इस मुश्किल समय में अपने काम आते हैं। पिताजी भूल गए थे कि अब वो वक्त नहीं है जो मुश्किल वक्त में अपने काम आए। और ऐसा ही हुआ। ताऊ जी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते और रिश्ते वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। पिताजी का मान टूट चुका था। अब वो चुपचाप रहने लगे थे। दीदी ने घर से भागने की धमकी दी तो पिताजी ने दीदी की शादी उसी लड़के से करा दी जहां वो चाहती थी। शालू दीदी बहुत खुश थी। शालू दीदी बहुत ही खुदगर्ज निकली। उन्होंने ऐसे लड़के को अपने माता पिता के लिए छोड़ा जो बहुत बिगड़ा हुआ था। पता नहीं शालू दीदी ने ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया। बच्चों को अपने माता पिता का प्यार क्यों नहीं दिखता जो खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। शालू दीदी की जब विदाई हुई तो पिताजी ने कहा कि आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जिस लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, आज से वही तुम्हारा सब कुछ है। मर भी जाओ तो अपने मायके मत लौटना। सब रिश्तेदारों में यही बात हो रही है कि शालू ने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम हमारी बहुत बदनामी करा चुकी हो। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी बहुत परेशान रहने लगे। दीदी शादी के 1 महीने बाद आकर पिताजी से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि पिताजी आप मुझे मारते पीटते, किसी कमरे में बंद कर देते, लेकिन मेरी शादी उससे ना कराते। उसने मुझे मारा पीटा और कहा कि जाओ अपने पिता से पैसे लेकर आओ, उससे मैं अपना कारोबार खोलूंगा। पिताजी ने परेशान होकर अपने बेटों से कहा कि शालू का जो हिस्सा है उसे दे दो। भाइयों ने शालू से कहा कि वो अपनी शक्ल भी कभी ना दिखाए। हमारे पास कौन सी जायदाद है, सिर्फ एक यही मकान है हमारे पास। हमारे पास कोई पैसे नहीं है जो हम तुम्हें दे दें। 2 दिन बाद शालू का पति झगड़ों में मारा गया। शालू अपने पिता और भाई से कहने लगी कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है जो आज ऐसा हुआ है। मैंने दीदी से कहा, जब आपको वो मारता पीटता था तो आपको ख्याल नहीं आया। पिताजी की बिना मर्जी के आपने शादी कर ली,
तब आपने नहीं सोचा कि पूरी उम्र आपको दिल से लगाकर पालन पोषण किया आपका, आपकी परवरिश की, तो उनको दुख देकर आप कैसे सोच सकती हैं कि आप खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी रोने लगी। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले वो भाई के कारोबार में लगा दिए और मेरी शादी के लिए रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। वो लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और उसी लड़की से शादी करना चाहता था। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने अपने माँ बाप को बताया। माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ज्यादातर लड़के किसी न किसी लड़की को पसंद करते हैं और जब शादी हो जाती है, पत्नी घर में आ जाती है, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की बातों से मुझे तसल्ली हुई और मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि क्या होगा अगर, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो, ये तुम्हारा फैसला है। कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ही इसी रिश्ते से इनकार कर दो। और मैं अपने पिताजी को कैसे दुख दे सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मेरा होने वाला पति राहुल किसी और से प्रेम करता है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अभी उठ जाएंगे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अभी बाहर से आएंगे और मुझे आवाज लगाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दरवाजे पर बैठी रहती और पिताजी के आने का इंतजार करती रहती। माँ भी कहती कि बेटी, जो इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती। राहुल की माँ ने पिताजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरी माँ ने राहुल की माँ से कहा कि ऐसे रिश्ता ना तोड़ो, लोग क्या कहेंगे कि रिश्ता क्यों टूटा है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी। अब तो रितु के पिताजी भी नहीं रहे। राहुल की माता ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता चला कि राहुल की माँ रिश्ता तोड़कर चली गई हैं, तो मैंने माँ से कहा कि उन्हें पहले रिश्ता करते समय अपना बेटा क्यों याद नहीं आया और अब 2 साल बाद उनको ये याद आ रहा है कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ताऊ जी ने भी सारी जमीन अपने नाम करा ली। बुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमारी बहनों की इज्जत खराब करती रही और सबने हमें अकेला छोड़ दिया था। जिसे जो करना था वो कर रहा था। समय बीतता गया। मैं एक कंपनी में नौकरी करने लगी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और भैया के कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद अब माँ भी बहुत कमजोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। शालू दीदी के भी रिश्ते आने लगे थे। उनके रिश्ते 2 बच्चों के बाप या फिर एक बच्चे के बाप के ही आते थे। मेरी भी उम्र बीतती जा रही थी। हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे बड़े भैया के बच्चे हो गए थे और मेरे छोटे भैया ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। उसकी जिस कंपनी में नौकरी लगी थी वो अपनी पत्नी को भी वहीं ले गया। उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी कि बहनों की शादी भी करनी है और हम माँ बेटियां अकेली ही रह गई थी। मैं जब नौकरी के लिए जाती तो पिताजी की तस्वीर के आगे खूब रोती, उनको सारी बातें बताती। एक दिन मेरी बुआ का बेटा अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे धमकियां देने लगा कि मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं ये सब बातें घर में नहीं बता सकती थी।